भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला है, खासतौर पर जम्मू खित्ते में जो तबाही हुई है वो अगर बात करें जम्मू की, कठुआ की, सांबा की, रियासी या उधमपुर की, अलग अलग इलाकों की, तो भारी तबाही जो है वो इस बार हुई है। वहीं अगर बात करें सांबा जिला की, तो सांबा जिला भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुम ब्लॉक हो, नट ब्लॉक हो, पुरमंडल ब्लॉक हो या निचले सीमावर्ती इलाके हो, हर जगह नुकसान हुआ है। सांबा शहर या आसपास के जो इलाके, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, हर जगह नुकसान जो वो काफी ज्यादा हुआ है। और उसी के चलते आपको बताते चले कि प्रशासन हर जगह पर जायजा कर रहा है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। टीमें लगातार कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं प्रशासन की तरफ से, जो लगातार जो वो नुकसान की रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं, जिन रिपोर्ट्स को कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर प्रशासन को सौंपनी है ताकि लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने जम्मू के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, नुकसान का आकलन किया। लेकिन अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीमें जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात हो चुकी है। कहां पर नेचुरल कैलामिटी से नुकसान हुआ है, इस कुदरत के कहर ने कहां पर कहर बरपाया है, बाढ़ की वजह से कई इलाके तबाह हुए हैं, भारी बारिश से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। तो मैं स्थिति आपको बता दूं कि आज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम सांबा जिला के अलग अलग बाढ़ प्रभावित, बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। वहीं सांबा जिला के सुम ब्लॉक की बात करें तो पलाई ढकी का इलाका उन्होंने जायजा उसका लिया। बहुत नुकसान है, रास्ता सुम रोड का बंद है। और उसी के साथ दलोट का ये जो डैम है इसका भी निरीक्षण उन्होंने किया है। और जो दलोट के साथ लगता है आमली गांव है उसका भी उन्होंने जायजा लिया है, क्योंकि वहां पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी तरह से सीमावर्ती इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जो जायजा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीमें लगातार ले रही हैं, जिसके बाद वो एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करेंगे नुकसान की, और वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार भी इंटरवेन करेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार इंटरवेन करेगी, और उसके बाद प्रशासन को जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी पास की जाएंगी कि किस तरह से नुकसान की भरपाई जो वो करनी है, क्योंकि बहुत नुकसान जो वो हुआ है। नदी नाले उफान पर आने से कई घर बर्बाद हुए हैं, कई घर बह चुके हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह तबाही जो वो देखने को मिली है, कोई इलाका बचा नहीं है। उसी को लेकर एमएचए की टीमें लगातार जो वो अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं, जायजा लिया जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है कि किस तरह से राहत जो वो लोगों को पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरी नजर जो वो स्थिति पर रखी जा रही है, और हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर है। इन हालातों से लोगों को किस तरह से राहत देनी है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट जो वो तैयार की जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि कुदरत का कहर ऐसा जो हमें देखने को मिला है, ऐसी बर्बादी तबाही हमने पहले नहीं देखी है जो इस बार हमें इस बारी बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही देखने को मिली है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं, अभी भी बारिशों की प्रेडिक्शन है, लेकिन जो हालात बदले हैं उन हालातों का जायजा अब लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ सरकार तो ले ही रही है, लेकिन अब एमएचए की टीमें भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी हैं। अलग अलग जिलों में निरीक्षण जायजा लिया जा रहा है नुकसान का, और उसकी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को सौंपने के बाद इसके ऊपर जो है वो कार्य किया जाएगा, लोगों को राहत पहुंचाने का, रिलीफ पहुंचाने का। स्क्रीन पर तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि एमएचए की टीमें सांबा जिला के अलग अलग बाढ़ प्रभावित, बारिश प्रभावित इलाकों में पहुंची हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।